भवबंधु अंतिम निर्देश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्य हम सभी जीवों के कल्याण का सदन है। बात समझ में तब आती है जब आप समझना चाहो। बात हृदय तक तब जाती जब आप उसको हृदय में उतारना चाहो। बच्चे के मुख में दवाई रख सकते हो, गले में उतारना ना उतारना उसके हाथ में। विषय को समझना, अब विषय परिवर्तित हो रहा है। अब विषय परिवर्तित हो रहा है। आवाज आ रही है ना आपको? हम अभी इन दिनों ओरा की चर्चा कर रहे हैं कि आपका जो ओरा है, जो आपका आसपास का वातावरण है, उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, बैड से गुड की ओर कैसे लिया जाए। तो अभी तक अपन ने ब्लैक ओरा और ब्लू ओरा के बारे में समझा था। जहां का ओरा अच्छा होता है, जिसका ओरा अच्छा होता है, उसके पास से जाने की इच्छा नहीं होती। जाना पड़ता है, ध्यान जाओगे। जहां अच्छा लगता है वहीं रहना चाहिए ना। जहां अच्छा लगता है वहां रहना चाहिए। ये आपके ओरा का इफेक्ट है। बचपन से लेके 55 तक जो आकर्षित हो जाएं, वो आपका ओरा है। वीरेश सुन रहे ना? कहां तो बेंगलोर, कहां बेंगलोर, कितना यहां से? ये 2 किलोमीटर दे, लगभग 1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर यहां से बेंगलोर है। बेंगलोर से यहां तक क्यों आ गए? भोजन तो घर पर भी मिलता है, सोने के लिए तो घर पर भी मिलता है, सब चीजें घर पे मिलती है, लेकिन जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। यही आपके ओरा का इफेक्ट है। कई लोग कहते हैं कि हमारा अपने घर में मन ही नहीं लग रहा। महाराज, आपके पास रहो तो ठीक है, कहीं ना कहीं वहां की वर्गणाएं आपको वैसा इफेक्ट कर रही हैं। और ओरा का इफेक्ट बहुत गहरा पड़ता है। बिजनेस की बात करो तो, और धर्म की बात करो तो ओरा का बड़ा गहरा इफेक्ट होता है। किसी से आप जो जिसका गुड ओरा हो, वो बात करने जाए, व्यक्ति तुरंत आकर्षित होता है, डील फाइनल। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती हो। जिसका ओरा खराब हो, जिसकी लेशिया खराब हो, उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है, काम नहीं बनता है। परिवर्तन लाएं, अपने ओरा में परिवर्तन लाएं। कृष्ण नील, इन 2 लेशिया को अपन समझ चुके हैं। आज अपन कापोत लेशिया समझते हैं। आपके परिणाम और आपकी क्रिया आपकी लेशिया को डिसाइड करते हैं। आपके परिणाम और आपकी क्रिया। अच्छा, कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना जो मंदिर जाते हैं तो पैर धोकर के अंदर जाते हैं? पक्का? अच्छा, कितने लोग हैं जो महाराज की चौकी में जाते हैं तो पैर धो के जाते हैं? पक्का? अच्छा, कितने लोग हैं जो गाड़ी में भी चले जाते हैं? जो लोग गाड़ी में चले गए चौके में, उनको घोर पाप लगेगा। अगर बंद हुआ तो कुभोग भूमि का होगा, अशुद्धि में आहार दिया है। श्रावकों का कर्तव्य है अपनी क्रिया को संभालें। चप्पल पहन के मंदिर आ गए बढ़िया अभिषेक करने के लिए, क्यों? मैं तो अध्यक्ष हूं, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं परम संरक्षक हूं। हाँ, बहुत अच्छी बात, अब परम संरक्षक हो, अब तुम जाके नरकों में संरक्षा करना। क्रिया अगर आपकी गलत है, विपरीत क्रिया सही है, और उस क्रिया के साथ अगर आपने जो किया है वो भावना सही नहीं है, क्रिया फलित नहीं होगी। जी के जैन साहब, क्रिया में शुद्धि अशुद्धि का भी विवेक रखना चाहिए। किसमें? क्रिया में शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखना चाहिए। समझो, बात को समझो, वो आपके ओरा को डिसाइड करेगी। जितने लोग यहां बैठे, हम आप सबसे पूछते हैं कि अच्छा ओरा हर किसी को चाहिए कि हम जहां पहुंचे वहां लोग हमें घेर लें।
आपकी भाषा में कहता हूं कि जहां पहुंचे वहां इंतजार हो, और जहां से जाएं वहां तुम्हारी याद हो। ये गुड ओरा, या आपका गुड एटीट्यूड, या आपकी पर्सनैलिटी। सारा खेल अंदर का है, भावों को संभालना पड़ेगा। हेमंत भाई, सच कहूं, अगर भावना सही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, वन डे यू विल बी डाउन। सुबह की नीति याद है? सुबह की नीति याद है? गांधी जी आज सुबह नीति हुई थी कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और बुद्धि से गद्दी बच सकती है, विरासत से नहीं। जिसके पास बुद्धि होगी उसी का और अच्छा होगा। जो पास्ट है वो सब हर किसी का एक सा है, बस इतना है किसी का खुला है किसी का नहीं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, माना कि कोटा में जेल है, जेल बनी हुई है, वहां 200 कैदी, 500 कैदी है, तो इतनी लोगों ने पाप किया है ना, इतनी लोगों ने पाप किया है ना सुरेश जी। इतनी लोगों ने जेब काटी, इतनी लोगों ने दुष्कर्म किए हैं, इतनी लोगों ने मर्डर किया है ना। बस जिसने गर्भपात करा लिया उसने भी मर्डर किया, उसने भी हत्या की है। चाहे एक गाड़ी के नीचे किसी जानवर को भी दबाया हो तो हत्या तो की है। जीव हत्या हुई है, मनुष्य हत्या हुई हो ना हुई हो, जीव हत्या तो हुई। मतलब पापी सभी है। जिनका चिट्टा खुल गया वो पापी, जिनका नहीं खुला वो भगवान आत्मा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपका ओरा, आपकी इंटरनल जो परिणति चल रही है वो डिसाइड करती है। मैं बताऊं, कई लोग आहार देने आते हैं ना, मन ही नहीं लगता उनसे आहार लेने में। ऐसा लगता है भगवान चले ही जाए, या तो ये चले जाए या अपन चले जाए। और कई लोग आहार देते हैं, ऐसा लगता है बस देता रहे अपन लेते रहे। ये उसका ओरा इफेक्ट करता है। चेहरे के रंग से मत जाना। अप्रमेय सागर जी, कई लोग चेहरा देख के आहार लेते हैं। कमल भी आए क्या? कई लोग चेहरा देख के आहार लेते हैं। सुंदर चेहरे वालों से लेंगे, लड़कियों से लेंगे, लड़कों से लेंगे, बूढ़ों को चलो उधर जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन वो आएगा, तुम बूढ़े होगे, तुम्हें कोई आहार देने नहीं मिलेगा। धीरज रखो, घड़ी का चक्र है वो तो घूमता है। कर्मा रिटर्न्स, रजत कर्मा रिटर्न्स। अभी हम तुमसे बोले चुल्लक जी को आहार देने जाना है, नहीं नहीं हम तो आपके साथ जाएंगे। ओहो, अरे वृद्धों को तुम नहीं पूछ रहे, तुम्हें कल कोई नहीं पूछेगा। तुमने वृद्धों को नहीं पूछा है, कल तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। चेहरे से आकर्षित मत हो, उनके भावों से, उनकी परिणति से आकर्षित हो। उसकी मन क्या है उसका, उससे आकर्षित हो। हम चेहरे से आकर्षित नहीं होते। हम कभी किसी के चेहरे से आकर्षित नहीं होते जितेंद्र भैया। मुझे पता है चेहरा तो धोखेबाज है, बनावटी है। पहले मुखौटा लगाते थे, मुखौटा ही चेहरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कापोतलेशिया, डबल फेस ओरा अथवा स्पॉटेड ओरा। डबल फेस के नहीं बनना। जिसके दो चेहरे होते हैं उसकी दो गति होती है, तिर्यंच नार की। कापोतलेशिया की अब बात व्याख्या प्रारंभ हो रही है, कब तक चलेगी पता नहीं, कहां कहां होगी पता नहीं। सुनना ध्यान से, जो डबल फेस का 15 कारण बताए जाएंगे यहां पर आपको। किसके? कापोतलेशिया किन 15 कारणों से होती है? 20, 13 और 15 कितने हो गए? लगभग 50। लगभग ये 50 कारण हैं जो आपके परिणामों को अशुभ करके रखते हैं, ओरा खराब करते हैं। मुझसे बार बार नहीं पूछना, आप तो इसको ही सुन लेना। और क्या सुनना, खुद से ही पूछ लो कि आप कैसे हो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है? चिराग, चिंतन तो कर भाई। डबल फेस क्यों कि सिंगल फेस क्यों? आपको अपने में खोजना है, मुझसे आके मत पूछना। एक होता है नीतिकार होना और एक होता है कुनीतिकार होना। डबल फेस का मतलब मुख पर अच्छी बात और पीछे से कुल्हाड़ी फंसाए, नहीं।
ऐसे लोगों की कापोतलेश्य रहेगी, ऐसे लोगों की कापोतलेश्य रहेगी। भैया एक फेस के आदमी बनो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं ना, मुझे सही में बहुत अच्छे लगते हैं पारस भैया। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? अरे वो स्पष्टवादी है कम से कम, पेट में और पीठ के पीछे कुछ और नहीं है। क्या हो गया हनी? डबल फेस का आदमी पसंद नहीं हमें, हम पहचान जाते हैं, कहते कुछ नहीं है। कहने से क्या मतलब? नींबू को मीठा कर सकते क्या? ओ भाई अनुज पुत्र खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा तेरा? संयम। बेटा आज एक सीख लेके जाना गुरुजी से, हाथ जोड़ लो। लोगों से दोस्ती तो करना, उन्हीं लोगों से दोस्ती और उन्हीं लोगों से संबंध रखना जो डबल फेस के ना हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। तो अभी छोटे हो, कितने साल के हो? 13 साल के हो। अपना गोल डिसाइड कर लेना कि तुमको बिजनेस करना है कि बिजनेस करना है, कि बिजनेस करना है, क्योंकि नौकरी तुम्हें नहीं करना है। पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है। लेकिन जो भी तुमसे जुड़े, ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो डबल फेस का ना हो। तुम समझदार हो गए हो। जो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ हो और तुम्हारे सामने कुछ हो, वो डबल फेस का है, वो डबल फेस का है। देखो भाई जितने लोग बाहर से आए, आज बहुत सारे लोग खैर प्रतिदिन आते हैं, मैं आज बाहर के यात्रियों से पूछता हूँ, आप लोग यहाँ आए हो, मैंने आज तक आपको कोई काम नहीं बोला है। संजू बोला क्या? ये तो भैया बहुत पुराने जुड़े, 2011 के जुड़े, हमारे दीक्षा के जुड़े। सही है संजू? जब कुछ नहीं था तब भी हम और तुम वैसे ही थे। आज सब कुछ है तब भी हम और तुम। लेकिन इस बीच में देखना बहुत सारे लोगों ने निग्लेक्ट किया होगा, क्योंकि डबल फेस के थे। उन्होंने तुमको नहीं, तुम्हारी संपत्ति को चाहा था। जो पत्नी बोले पति से बाल काले कराओ, टकले हो गए बिग लगाओ, समझ लो पत्नी ने तुमको नहीं, तुम्हारे बालों को चाहा है। स्पष्ट है? स्पष्ट है। डबल फेस के होगे अगर आप, तो आपकी कापोतलेश्या रहेगी। और कापोतलेश्या वाला व्यक्ति स्वर्गों को प्राप्त नहीं होता, पहले दूसरे नरक जाता है। नरक जाना है? नहीं जाना है। अगर मनुष्य, अगर उसने नरक आयु की तिर्यंच आयु का बंद कर लिया और कापोतलेश्या कर ली, तो अशुभ तिर्यंच गति में जाएगा। जानवर ना बनना हो, नारकी ना बनना हो, इस भाव में मनुष्य जैसे परिणाम कर लेना। चंद्रेश भाई सुन रहे कि नहीं? देखो मुझे, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वो बता रहा हूं। ऐसा गोमट सार जी राजवार्तिक आदि ग्रंथों में लिखा है। कभी आप देखो कि आपसे किसी ने माल ले लिया और पैसे ना दिए, धोखे से साइन करा लिया और गए 5 लाख, कोई बात नहीं, उसके हिस्से का था वो ले गया, उसके हिस्से का। अरे अपने पास कुछ था ही नहीं तो क्या ले जाए। हमारे एक व्यापारी थे, चांदी का व्यापार था, हर साल उनकी 100 किलो चांदी डूबती थी। अब आज नहीं पता क्या डूबती है, कितनी, 100 किलो चांदी हर साल डूबती थी। मैं बोला अंकल आप करते क्या हो? अरे बोले बेटा अपन आधा किलो लेके आए थे, आज 1000 किलो के स्वामी हैं। ठीक है हर साल 300 किलो कमाते हैं, बढ़ाते हैं, और 50-100 किलो जाती चले जाएं तो आदमी भाग्य से ज्यादा क्या ले जाएगा। डबल फेस का व्यक्ति बहुत लंबी चोट देता है, और अगर वो अपना हो तो घाव नहीं दिखता, खून निकलता नहीं है, और दर्द बहुत होता है। जैसे पैर में मूंदी चोट हो जाए, दिख नहीं रही कहाँ लगी है, खून दिख नहीं रहा और दर्द हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लंबी चोट लगी है। अब प्रमित सागर जी, संबंध भी उसी के बन के रहते हैं, उसी के साथ रहते हैं जो एक चेहरे का जीता है। हम आपके साथ कुछ और हों सामने, और आपके पीठ पीछे कुछ और हों, वो बात एक ना एक दिन सामने आएगी, और जब सामने आएगी संबंध टूट जाएंगे। इसलिए छुल्लक जी, एक चेहरे के रहना है अपन को, एक चेहरे के रहना। सुनो अभी गुरु जी को अपन ने पत्र भेजा कि नहीं? ना हमने आपका पत्र पढ़ा ना आपने हमारा पत्र पढ़ा, हमने तो लिफाफे में पैक करके भेज दिया। अब आपने उसमें माना कि हमारे बारे में क्या लिखा, मुझे तो पता ही नहीं,
और अभी तक का इतिहास है, 6 साल हो गए अंकित। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, बेटा जैसे तुम लोग रह रहे हो ये आदर्श संघ बन के रहना। क्योंकि अपन सहसागर जी एक चेहरे के हैं, एक चेहरे के हैं, 2 चेहरे के नहीं हैं। एक चेहरे के रहोगे तो और अच्छा रहेगा। और भाई मेरे जैसा आदमी जल्दी पहचान जाता है, फिर बाद में वो धीरे से दूर हो जाता है। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो हनी, बोलो ना, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। दूध का जला छाछ को भी, अरे नहीं, दूध का जला हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है, कहीं गरम ना हो चिक ना जाए, कहीं गरम ना हो चिक ना जाए। संजय भाई सुन रहे कि नहीं? 3 की जोड़ी है आपकी, एक चेहरे के रहना। दोस्त के लिए जान भी देना हो तो पीछे मत हटना। कम से कम दोस्त के लिए तो दी है, पापी के लिए तो नहीं दी। दोस्ती तो निभाई है, बात खत्म। और फिर बीच में कोई कितनी रंग डाले, तेल लगा के रहना, एक दूसरे के लिए लॉयल रहना। पदम भाई, संजय भाई और निर्मल भाई, समझ गए? बेटा बोले कि आपके दोस्त के लिए आप इतना करते हो, हाँ बोले हाँ करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, अभी समझ में नहीं आ रहा, जब आप आगे जाओगे अगली पर्याय मिलेगी, फिर सुग्रीव जैसे राम बन करके, हनुमान बन करके एक दूसरे की मदद करने आओगे, तब मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि संबंध एक बार बनते हैं, एक बार बनते हैं और एक बार में ही टूटते हैं, फिर दोबारा वो मजा नहीं आता। धागे में बाल लग जाए, कितनी आप हाथ फेरना, गठान तो चुभती है। क्या विशेष बात देखो चुल्लक जी, गठान धागे की धागे से लगती है, और गठान खुल जाए तो धागा पूरा एक है। गठान खुल जाए तो धागा पूरा, ओहो। चिंतन की धारा को अंदर लेकर के जाओ। बात कम, आनंद तब आता है जब 100 टंच की हो। व्यक्ति का आनंद भी तब आता है जब वो 100 टंच का हो। क्योंकि हमको बहुत अनुभव है, हमने बहुत चोटें खाई हैं, एक व्यक्ति से दोबारा नहीं खाई है। और जिसने अपन को छोड़ा है, जिसने अपने को छोड़ा है, किस्मत ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है, पक्की पक्की है। देख अंकित, ए आज तुम लोग कहाँ रुके थे रात को? महावीर नगर 2 में। वहां के मैनेजर क्या पूछ रहे थे? बोले कोई प्रोग्राम है क्या, बाहर से इतने लोग आ रहे हैं? भैया ऐसा है, गुरुओं के पास आओ, वो ही प्रोग्राम है। और भैया आप चातुर्मास का सोच रहे हो अंकित, तो अपनी टीम को बोलना भैया पक्की मजबूत रखना हो तो, बाहर से यात्री आएंगे, गुरु जी की सेवा तो हो जाएगी, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। आप बाहर जाओगे तो क्या करोगे? देखो जो भी बाहर से आते ना, उनको एक अच्छा सा गद्दा चाहिए सोने के लिए और भरपेट भोजन, दिन भर वो हमारे पास डले रहेंगे। आप भी बाहर आओगे तो क्या करोगे? होटल में रहोगे? नहीं नहीं, चलो भैया गुरु जी के पास चलो। हाँ, आते ही इसीलिए। आप भी अगर गुरु जी के पास जाते हो, अपने विश्व सागर जी के पास जाते हो, तो भैया एक तुम जल्दी थाली लगा दो, 2 रोटी खा ले बस, हमको तो गुरु जी के पास जाना है। खाने के लिए, रहने के लिए यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि सबके पास घर है ही। क्यों गांधी जी, इतना बड़ा घर बना रहे हो, रहना तुम्हें है नहीं, रहना हमारे पास है। और इतना बड़ा घर बना के क्या करोगे भैया? इनकी कोल्ड स्टोर गए भैया हम लोग, वो भैया बाहर तो 50 डिग्री और अंदर -20। फ्रीजर कितने माले का? 5-7 माले का फ्रीजर। मैंने कहा भैया ये कौन सा फ्रीजर है? रहना कहाँ है आपको? ठीक है बना लो, वो इसीलिए बनाना, गुरुजन आएंगे तो आहार कराएंगे, बाकी रहना गुरुओं के पास ही। जब नगर में आए तो गुरु आपके घर आए, और नगर में ना हो तो आप गुरु के घर में रहो। लेकिन एक फेस के, मैंने सुबह एक बात कही ना, बहुत सारे लोग आपको आमंत्रित करते हैं, हसमुख जी को आमंत्रित करते हैं, वो बहुत सारे कारणों से करते हैं, अपने बीच में वो कारण है ही नहीं। अंकित, अनुज, इनसे पूछो इंदौर का क्या माहौल था भैया?
मना करते करते 9 पंचगणक हुए, अभी 5-6 पेंडिंग है। बोलो क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। मना करते करते नीलेश कितने, अभी जब तक 9 हो जाएं और फिर अपन चलते हैं, तब तो अपन चलेंगे। मैं तो मतलब क्या रहेगा, वो लोग बोलेंगे बराबरी हुई नहीं। मैच तो बराबरी का होना चाहिए ना, दो चेहरे के नहीं बनना। आपका ओरा व्यक्ति को वैसा इफेक्ट करेगा। मतलब मेरा क्या है कि व्यक्ति आप पर जल्दी श्रद्धा नहीं कर पाएगा, और जब तक जल्दी से विश्वास नहीं कर पाएगा आपका काम नहीं बनेगा। देखो जिन जिन की नहीं हुई शादी, उनसे कहना है, कर रहे हो करना है तो उनसे भी कहना है। जो जो नहीं करना चाहते अभी उनसे बाद में बात करेंगे। जो शादी करना चाहते हैं उनसे कहना है, जिससे शादी कर रहे हो उसके प्रति लॉयल रहो, 100% नहीं 1000% लॉयल रहो। दूसरा, अगर बेटी है और अपने घर जा रही है, अभी तक तो पराए घर में थे, अब अपने घर में जा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी सासू को मम्मी जी मत बोलना, माँ ही बोलना। और भावना भी वैसी रखना जैसे तुम्हारी माँ डांट देती है कि शांत बैठो अभी कोई काम नहीं, चलो जाओ किचन के अंदर, और तुम्हारे सासू माँ ने बोल दे तो भी कोई बात नहीं, वो भी तो माँ ही है, बुरे के लिए थोड़ा ना बोलेगी। और वो अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी दे रही है काम का तो भी अच्छी बात है, वो सिखा ही तो रही है। अच्छा सोचो ना, पिताजी के प्रति तो अच्छा सोचना चाहिए, माँ के प्रति तो अच्छा सोचना चाहिए। उनको लगे कि गलती हो गई, ये बेटी दूसरे के यहाँ क्यों पैदा हुई, मेरे यहाँ होना थी, तब तुम्हारा घर यही स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तब तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पहले दिन से आपको ही मेंटेन करना है, फ्रॉम द फर्स्ट डे। देखो जिनके बच्चे जिद करते हैं ना, मेरा उनसे कहना है, जिद करें तुम रो। कहाँ है मनीष, है क्या, अंकित, अनुज, जितने सुन रहे भैया, छोटे बच्चे ना जिद करें तो तुम रो। वो बोले पापा मैं गुब्बारा चाहिए खेलने के लिए, जरूर दिलाना। वो मांग कर रहा है और जिद कर रहे, रोए सिर फोड़े, बोला तुम फोड़ो, अब तुम आवाज नहीं आई थोड़ा तेज रो। हाँ वहां मत देखो, संयम। पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करे, लेकिन पिता का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों की जिद पूरी ना करे। वो कुछ मांग रहा है तो कमाओ, उसके लिए तो रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रहा है ना, अब मुझे चाहिए है, नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। हाँ तुम अब रो, अब तो नहीं दिलाएंगे, अब तो हम नहीं दिलाएंगे, अब तुम रो, आवाज नहीं आई थोड़ा तेज रो। दीवार में सिर मारे एक बार तुम और मार देना, अपना नहीं उसका। बोले बेटा आवाज नहीं आई अभी से, मारो और करो और रो। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4थे दिन सरेंडर हो जाएगा। बेटा संयम, ये तुमसे भी कह रही है, तुमको भी ध्यान रखना। तुम्हारा दोस्त भी क्यों ना हो, मित्र यार भी क्यों ना हो, जिद करे कभी पूरी नहीं करना। एक बार जिद करोगे जिंदगी भर पूरी करना पड़ेगी। 2 चांटे मारने की छूट है, क्योंकि बच्चों को सुधारना है। जैसे आपकी सासू माँ वैसे ही आपकी माँ। अब माँ से कम सासू माँ से ज्यादा रिश्ता रखना कठिन है, लेकिन मैं आप बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बन जाएगा क्यों, क्योंकि आप एक फेस के रहोगे, सास को पता रहेगा कि बेटी पैदा वहां हुई है हमारी, तब वो खुश रहेगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। कहते हैं कि बिना मरे, वाह आप लोगों को पता है राजमल जी, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन ध्यान रखना अपनी इच्छाओं को जो मार दे उसको यही स्वर्ग मिलता है। बहुत सारी चीजों को अप्रमित सागर जी इग्नोर करके चलना पड़ता है। क्या करोगे, अगर इग्नोर नहीं करोगे तो फिर जी नहीं पाओगे। इसलिए सिंगल फेस संयम, सिंगल फेस, डबल फेस के नहीं बनना। हमारे सामने कुछ और, हमारे पीठ पीछे कुछ और, कोई बात नहीं। तुम्हारा ओरा हमको इफेक्ट कर रहा है, दूसरे को भी इफेक्ट करेगा। व्यक्ति का आप पर विश्वास नहीं बनेगा। देखो आपको मैं दृष्टांत दिखाता हूं, दृश्य दिखाता हूं, विश्वास की परिभाषा क्या होती है। 6 फीट के पिताजी, 2 फीट का उनका बच्चा,
छोटा सा बच्चा 1 साल का 1.5 साल का, उस बच्चे को पिताजी ने 4 फीट ऊंचा फेंका। अनुज कभी फेंका बच्चों को ऊपर? बच्चा मुस्कुराता है कि तो रोता है? हाँ, मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? उसको विश्वास है नीचे पिताजी हैं। ये विश्वास कहलाता है। उसको विश्वास है कि पिताजी हैं, मतलब कोई बात नहीं। कभी गाड़ी में उल्टा बैठे पापा के साथ? संयम नहीं बैठे। पापा गाड़ी चला रहे हो और तुम गाड़ी में उल्टा मुंह करके बैठना, देखना मन में आएगा कि अब गिरे, रे रे गाड़ी मुड़ी, लेकिन इतना विश्वास रहता है पिताजी चला रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। ये विश्वास आपका दुनिया पर तब बनेगा जब कापोतलेश्य नहीं होगी। चितकबरे पर कोई विश्वास नहीं करता, चितकबरे पर कोई विश्वास नहीं करता। आप रात को उठो, गली में निकलो और सफेद सफेद दिखे तो कोई बात नहीं हो, शेर जैसे काली धारियां बनी हो तो क्या होगा? जो होगा शेर करेगा, अब क्या होगा? समझ गए? चितकबरे नहीं, एक रंग के होना। और जैसे ही चुल्लक जी एक रंग के हो गए, फिर एक रंग के ही बचोगे, यानी सिद्धों के साथ बचोगे। तेल तेल से मिलता है, पानी पानी से। देखो आप आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी है? अ आ ई उ नहीं पढ़ी? पढ़ी है? किसी को आती है? क ख ग घ ग च च ज ज य पढ़ा है आप लोगों ने? देखो ट ठ ड ढ न, जितने टेढ़े मेढ़े सब एक साथ हैं, है कि नहीं? ट ठ ड ढ न, ये सब टेढ़े मेढ़े वर्ण पूरे एक साथ है। क्यों? प्रकृति को पता है इन तिरछों को एक साथ रखो ताकि सारे वर्ण ठीक रहे। ये जो तिरछी मिर्ची हो उनको दूर करो। आजकल आप लोग दांत ठीक सीधे कराते हो ब्रशेस लगा करके, कराते कि नहीं? ब्रशेस लगा करके क्यों कराते हो? टेढ़े मेढ़े अच्छे नहीं लगते। जब टेढ़े मेढ़े दांत अच्छे नहीं लगते तो टेढ़े मेढ़े लोग अच्छे कैसे लगेंगे? हनी एक चेहरे के, एक चेहरे के। पैसा बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें जीवन में देख लिया। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, व्यवहार बहुत बड़ी चीज। दूसरा कारण किसका? कापोतलेश्य का, दूसरों के ऊपर रोष करने से। वो जो दूसरों के ऊपर एकदम आक्रोश से चढ़ जाते हैं, भाषा समिति खो देते हैं, एकदम अपशब्दों में भी आ जाते हैं, ऐसे लोगों की कापोतलेश्य। मेरे से नहीं कहना, अभी आप ध्यान से सुन लेना। मेरे से नहीं बोलना ही तो जितेंद्र भैया बोलो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो? इसमें लिखा है भैया, रू सही तू सही, गाथा आइए गोमट सार जी, पढ़ लेना आप लोग। जो रूसता है दूसरों के ऊपर, वो ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करता है कि मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत तेज हूं, तो तुम ठंडे रहो। फिर अपन बोलते भैया तुम वॉल्केनो हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। तुम कितनी तेज रहे आओ, शांत समुद्र के आगे किसी की नहीं चलती। देख अनुज, तेरी गुड़िया को समझ में आ रहा है कि प्रवचन क्या चल रहे हैं? बोलो, कितने साल की है? 6 साल की। उसको समझ में नहीं आ रहा कि प्रवचन क्या चल रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि जो जो कह रहे हैं वो अच्छा है, सही है। क्यों? आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है लेकिन। लो भैया, उतनी सी गुड़िया कह रही कि अच्छा लग रहा है। बस बेटा, यही धर्म ध्यान का लक्षण है, यही भद्र परिणामी का लक्षण है। देख तेरी गुड़िया ताली बजा रही, क्यों बजा रही? उसको ये नहीं, उसको पता ताली बज रही मतलब अच्छी बात है, अपन भी बजाओ। अभी आप सब हल्ला करने लगो तो वो भी हल्ला करेंगे। जो दूसरों के ऊपर रोष करते हैं, मतलब ऐसा अपना स्वभाव बनाते हैं कि वो चिड़चिड़ा और तेज स्वभाव, कोई भी बात करेंगे तो और तेज होकर के। अरे भैया, रोष करने से होगा क्या? तुम्हारा ही व्यक्तित्व गिरेगा। छुल्लक जी दोहा सुनाओगे क्या? क्या तुम्हारी शान घट जाती की? तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा कम हुआ होता, जो गुस्से से कहा था वही हंसकर कहा होता। तो रोष करते ना जो एकदम 1 स्टेप चढ़ के खेलते हैं, मतलब कैसा वाला?
कि जैसे कोई भी काम कराना, बच्चों को देखना, वो तेज बोलेंगे, पापा ये चाहिए। लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये कापोत लेस्या वाले हैं, इनसे दूर रहो। बोलना भैया देखो थोड़ा धीरे बोलो, धीरे बोलोगे तो सुनेंगे, तेज चलोगे तो फिर हमको भी आता है, हमारी गाड़ी में भी 300 की स्पीड है। रोज दूसरे के ऊपर ऐसा आक्रोशित वचन बोलना, क्यों रजत भैया को क्यों देख रहे हो? दूसरे को नहीं देखो, खुद को देखो। नहीं तो चिराग को देखो, तुम वो देखा डोमिनेटेड है। भैया रोष करना मतलब, किसी को रोष का मतलब पता है अप्रमित सागर जी? आक्रोश का मतलब क्या होता है हेमंत भाई पंडित जी? रोष, क्रोध, सामने वाले को दबाना और रोष पूर्वक दबाना। आप 3 दोस्त हो संजय भाई, दबा के रखना रोष, देख तू तेज आवाज में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेज आवाज में बोलते हैं ताकि तुम डर जाओ। अपन ऐसे आदमी होते हैं, अपन बोलते हैं हाँ चलो थोड़ा और, अंकल सुनाई दिया नहीं। जो रोष में जब कभी बोले तो रुक जाओ, डरना नहीं, उसे बोला भैया आवाज सुनाई नहीं, थोड़ा तेज बोलो। और वो और तेज बोलेगा, बोला फिर से बोलना भैया सुनाई दिया नहीं। बोले हमको धीमी आवाज सुनाई देती, ऊंची नहीं देती। क्या सही है? ऐसा नहीं करते आप लोग? करते हो तो कापोतलेशिया, और कापोतलेशिया वाले का अशुभ लक्षण। जज साहब आ गए, इनसे पूछ लो। ओ जज साहब, बहुत सारे वकील ऐसे रहते हैं, थोड़ा रोष में रहते हैं ताकि तुम दब जाओ। दबना नहीं भैया, बिल्कुल दबने वाला काम नहीं, दबने वाला काम कभी नहीं होना। तुम तेज बोलो चाहे धीमे, जो सच है हम उसके साथ हैं। क्या सोच रहे हैं हनी? बेटा रोष में कभी नहीं करना। और हमारे जैसा आदमी तो फिर जो रोष में रहते हैं ना, तरीका डिफरेंट है हमारा। सुनो देखो, यहां से और यहां से और यहां से, 3 जगह से आप व्यक्ति को उतार सकते हो, दिल से, नजरों से, शब्दों से। जो रोष में चलता है या जो कापोत लेस्या होता है, डबल फेस का होता है, भाई अपना उसूल है, हम उसको यहां से और यहां से, यहां से, 3 जगह में से 2 जगह से उतार देते हैं। एक नजरों से, एक दिल से। जबान से नहीं उतारना, जबान से उतार दोगे शत्रु बन जाएगा। जबान से नहीं उतारना, लेकिन दिल से उतार देना। भैया क्रोधी व्यक्ति के साथ क्या रहना, जो प्रचंड हो, से जो छोटी छोटी सी बात पर चढ़ बैठता हो, एकदम आवाज अपनी टोन खराब कर लेता हो, ऐसे व्यक्ति से क्या बोलना? और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना भी क्या, आनंद ही नहीं आएगा रहने का। क्यों भाई अभिनीत? ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का आनंद ही नहीं आएगा। अच्छा आप कभी हमारे कमरे के बाहर खड़े हो और धूमधाम भूम भाम की आवाज आए, क्या लगेगा तुमको? अरे यार अंदर भैया चारों महाराज की आपस में पार्टी चल रही है। जब बाहर आओगे तो समझ में तो आ जाएगा कि क्या हुआ है। नहीं आएगा? चेहरा उतरता कि नहीं, मलिन होता कि नहीं? बस अप्रमित सागर जी, एक दूसरे के प्रति प्रीति बनी रहे, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अच्छा कितने लोग हैं जो हमारे पास आते, फिर हमारे पास आने के बाद घर जाने का मन नहीं करता? ऐसा होता है ना भव्या? ऐसा लगता है ना बेटा, अब यहीं रुको, अच्छा तो लग रहा है, क्या जाना पड़ना, लेकिन बेटा ध्यान रखना, ऐसा आपके साथ कितने लोगों को लगता है? भगवान के पास आते हो, मंदिर आते हो, घर जाने की इच्छा नहीं होती, आपके साथ ऐसा होता कि नहीं? नहीं हो रहा मतलब कापोत लेस्या है, अशुभ लेस्या है। शुभ लेस्या कर लो कि आना, लोग आपके पास आए और उनको जाना पड़े। देखो हम भाई भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के द्वारे आए थे, जाना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान का द्वारा उससे अच्छा है क्या? लोग हमसे कह रहे हैं गर्मी का मौसम, अब महाराज जी यहीं रुको, आप कहाँ जा रहे हो? क्या बोलना से ऐसा है? लेकिन सभी चीजों को देखना पड़ता है, सब चीजों को देखना पड़ता है। गुरुजी ने रावत बाटा में कहा था बिहार करोगे कि नहीं? मैंने कहा इस साल 1000 किलोमीटर चल लिया, अब थोड़ा रेस्ट। हाँ बोले तुम्हें चलना, मैं कोटा जाके टिक मत जाना। बोले जी जी। तीसरा बात, जो व्यक्ति
दूसरों की निंदा करता है उनका कापोत लेश्या होती है। अच्छा देखो, निंदा करने का बड़ा मजा आता है। जब कभी निंदा करो ना, ए भाई ठीक कर, क्या कर रहे, इको कर तेरा इसका बराबर। वो भी प्रवचन में लग गया, बोले मजा आ रहा है सुनते रहो। सुनो हनी बेटा, जो लोग निंदा करते हैं ठीक कर भाई। जो लोग निंदा करते हैं ऐसे लोग किसी के कभी प्रिय नहीं बनते। ध्यान रखना, अगर कभी किसी ने किसी की निंदा की है, धीरज रखना, कल वो आपकी भी करेगा। आज वो आपसे किसी की कर रहा है, कल वो किसी से आपकी करेगा। पक्की पक्की बात है। इसलिए निंदा करने वाले की तो कापोत लिश्या। मैं नहीं कह रहा भैया आप तो गोमट सार जी पढ़ लेना, मैं नहीं कह रहा। तो आप बोलो कि महाराज जी वाह कैसे बोल दिया, समझ रहे क्या? नीलेश कह रहा कि हमारे लिए कैसे बोल सकते हो आप, मतलब नीलेश कभी किसी की निंदा नहीं करना, अच्छाइयां देखना सीखो, बुराइयां देखना मत सीखो। जो निंदा करते हैं उनकी कापोत लिश्या। और मेरा मानना है निंदा करने वाले को कभी कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि पता है ये आज दूसरे का खून पी रहा है, कल अपना पिएगा। एक व्यक्ति आया हमारे पास, बोले महाराज जी फलाना संघ और ढिमाका संघ वो ऐसा करते। मैंने कहा सुन भाई जरा, तुमसे किसी ने पूछा क्या? नहीं। तो बोले क्यों कह रहे हो? मैंने कहा तो अभी आज उनकी कर रहा है, कल मेरी करेगा। वहां जाके बोलेगा वो महाराज जी उनकी निंदा सुन रहे थे। कुछ लोग होते हैं निंदा रसालू, उनको निंदा में बड़ा आनंद आता है, मतलब 2-4 घंटे भी निकल जाए ना बैठ के बुराई करने में, तो ये तो मंदिर आना आप शाम को, आलोचना पाठ हो, 2 सास बैठी हूं। मैंने देखा है, मैं बचपन में मंदिर जाता था दीपक करने। ओ भाई कुबेर महाराज सुनो, गोदा जी, मंदिर जाता था मैं आरती करने, तो 2 तरफ महिलाएं बैठी होती थी और आलोचना पाठ चलता था। नदियन बिन चीर डुबायो, कोसन के जीव मरायो। 2 लाइन हो गई उसकी। अब सामने वाली बोली तब तक हमारी बहू, क्या बताएं भैया, हम ही सब कुछ करें, पूरा काम कर। हाँ कहाँ हाँ, हाँ झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिटिया दी जीव विधारी। क्या कर सकते भाई, अब झेलो भैया, अब क्या है। हमें तो लग रहा कहीं मिट्टी का तेल डाल के आग ही ना लगा दे भाई। हाँ आगे क्या पढ़ना है? अच्छा अच्छा, तिनकी निवृत्ति काजा तुम चरण लई जिन। कोई नहीं निवृत्ति हो रही, कोई आलोचना पाठ नहीं है। निंदा कर रहे हो इसका तात्पर्य है तुम्हारा पुण्य जिंदा नहीं है, तुम्हारा पुण्य जिंदा नहीं है। कभी किसी की निंदा नहीं करना। शुभम, जो है सो है। एक व्यक्ति से हमने पूछा, गुरुजी ने हमारे सामने उससे पूछा कि भैया जब तुम घर छोड़कर आए थे तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या दिया था बंटवारे में? बोले आशीर्वाद। उसने ये नहीं बोला कि पिताजी ने हमें खाली हाथ भेज दिया घर से। क्या बोला वो? बोले हमारे पिताजी ने हमको आशीर्वाद दिया था इसलिए हम वापस फलीभूत हो गए। निंदा नहीं करी। संजू, भाग्य से ज्यादा क्या मिलेगा? अगर कोई धक्का नहीं मारे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? हैं बोलो, अगर कोई हनी धक्का ना मारे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? वो लोग भी अच्छे हैं जिन्होंने तेरे कॉलेज की फीस तुझे नहीं दी पढ़ने, अगर वो दे देते तो आज तू मेरे पास नहीं होता। कोई कह रहा था परसों नरसों, बोले अच्छा हुआ महाराज जी आपने शादी नहीं करी। बोले क्यों? बोले फिर हम लोगों को कैसे मिलते। मतलब मैंने कहा देखो आदमी की सोच कहां तक चली जाती है। बोले अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं करी। पहले उसने बोला कि अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा भैया हुई नहीं है, ऐसा नहीं है करी नहीं है, दोनों में अंतर है भाई, दोनों में अंतर है। एक होता है कि हो नहीं रही और एक होता है कर नहीं रहे। एक व्यक्ति को बैराग हो गया तो दीक्षा ले ली, फिर पूछा एक ने क्या हो गया, वो ईमानदार थे, बोले देखो शादी हो नहीं रही थी तो अपन ने कहा परेशान नहीं हो, बाल आधे चले गए हैं, अपन दीक्षा ले लो। निंदा करने वाला कभी अपने पुण्य को जिंदा नहीं रख सकता। कभी किसी की निंदा नहीं करना। आपने अगर किसी की निंदा की तुम्हारी कापोत लेश्या रहेगी, और जिसकी कापोत लेश्या उसकी अशुभ गति रहेगी। और निंदा करने वाले को तो नीच गोत्र का आश्रय होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सही है कि नहीं? तत्वार सूत्र खोल के पढ़ लेना। चुल्लक जी अपन पत्र भेजते ना गुरु जी के पास, क्यों एक दूसरे का पत्र नहीं पढ़ते? विश्वास है
कि अपन एक दूसरे की कभी किसी की निंदा नहीं लिखते, और लिखेंगे भी क्यों जब आनंद ही आनंद है। हम लोग अभी देखो कहते थे ना कि दुनिया में 3 लोग सुखी हैं, अब वो 4 हो गए। सबसे सुखी लोग दुनिया के अपन 4 हैं, न लेना ना देना, मगन रहना, अपने में रहो, आनंद में रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। देखो सहसा जी, व्यस्त रहो मस्त रहो ना, कोई मतलब नहीं। कोई कितने ही आ जाए महाराज जी नमोस्तु पेंसिल लिए, मैंने देखा अभी ऊर्जा मंत्री आए, सहसा जी में लिख रहे, उन्होंने कहा नमोस्तु, भैया ऊर्जा मंत्री है। हाँ हाँ, उन्हें मतलब ही नहीं, क्यों बोले तुम तो समाज के मंत्री हो, देश के मंत्री हो, हम अपनी आत्मा के मंत्री हैं। नहीं लेकिन आशीर्वाद दे दिया करो, व्यवहार का ध्यान रखो, निंदा नहीं करना। समय हो गया आपका, कल अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जो जीव अपने जीवन से निराशा रखते हैं, उनकी भी कापोदलेशिया कल आगे और चर्चा करेंगे। आप सभी भावों की विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हैं? हम तो जा रहे हैं, विशुद्धि जारी है कि जा रही है? आप सभी विशुद्धि जारी रखें ताकि मोक्ष मार्ग जारी रहे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की